हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। है ना, क्या कंडीशन होती है पॉइंट की एक लाइन के रेस्पेक्ट में। है ना, अगर मुझे एक लाइन दे रखी है जो कि है मेरे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और मुझे पॉइंट दे रखा हो, अब मैं कैसे पता करूंगा कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करेगा, लाइन पे लाई करेगा, लाइन के नीचे लाई करेगा। है ना, ये कंडीशंस वगैरह हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे किस तरीके से किए जाते हैं बेसिकली वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने एक लाइन ले ली है, सिंपल लाइन की जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बी यहाँ पे 0 नहीं है। अच्छा, अब मैंने एक पॉइंट ले लिया Q जिसका नाम है x1 y1, एक पॉइंट P ले लिया यहाँ पे। है ना, और ये N हमने क्या काम किया है, Q से परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे और इस पॉइंट का नाम रख दिया N, इसका नाम है P। अगर मैं P के कोऑर्डिनेट की बात करूं आप लोगों से, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये x कोऑर्डिनेट तो सीधा x1 ही रहेगा। और अगर मैं y कोऑर्डिनेट की बात करूं P के, तो अगर आप x1 डाल देंगे किसमें, इस लाइन के अंदर x1 डाल देंगे तो y कितना आएगा, ax1 प्लस वी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस सी माइनस ए एक्स वन डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे ले लिया है। अच्छा, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, माइनस ए एक्स वन माइनस सी अपॉन बी। अब अगर बात की जाए, आप समझ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि q जो है वो लाइन के ऊपर है, तो ऑब्वियस सी बात, जो qn लेंथ होगी, जो qn लेंथ होगी वो pn से बड़ी होगी। है ना, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट ऑफ qn मतलब कि y1 विल बी ग्रेटर देन दिस। ये यही तो दिखाता है हमको कि y कोऑर्डिनेट ही तो दिखाता है इसका कि कितना ऊपर है, ये x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बहुत ही आसानी से, y1 ग्रेटर देन माइनस ए एक्स वन माइनस सी अपॉन बी। सारे टर्म्स को मैं इस साइड लेकर के आ जाता हूँ और मैं इस साइड जब मैं लेकर के आऊंगा तो ये बन जाएगा ए एक्स वन प्लस सी अपॉन बी प्लस वाई वन ग्रेटर देन 0। अब देखिए, मैंने b का क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया है क्योंकि पता नहीं b नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और इनइक्वालिटी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब तक नहीं करते हैं तब तक हमें कोई भी चीज ये नहीं पता चल जाती है कि वो नेगेटिव होने वाली है या पॉजिटिव होने वाली है ना। अच्छा, अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एलसीएम वगैरह ले सकता हूँ, तो मेरे को ये मिल जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन बी ग्रेटर देन 0। अब मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज की मैंने कि b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही मैं b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखिए बी स्क्वायर क्या होता है, हमारा बी स्क्वायर जो है पॉजिटिव होता है। क्या होता है, बी स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो b इंटू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया है, जब भी मेरा पॉइंट पॉइंट जो है वो एबव होगा, एबव द लाइन, जब भी मेरा गिवन पॉइंट x1 y1 मेरा ये पॉइंट था, अगर वो एबव द लाइन है मतलब लाइन के ऊपर है, तो कंडीशन कैसे निकालते हैं, पॉइंट को लाइन में डाल दो तो आपकी आ जाती है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और जो कोफिशिएंट ऑफ y है उससे मल्टीप्लाई कर दो और ग्रेटर देन 0 कर दो। ये कंडीशन किसकी हो गई, ये कंडीशन होगी पॉइंट जब ऊपर लाई करता है। अगर पॉइंट नीचे लाई करेगा तो ये कंडीशन लेस देन 0 हो जाएगी। सिंपल बात, सेम तरीके से हम लोग ड्राइव करके निकाल सकते हैं। सिंपल बात है, आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि जब पॉइंट ऊपर होगा तो b इंटू पॉइंट को लाइन में डाल दो ग्रेटर देन 0, और जब पॉइंट नीचे होने वाला है तो पॉइंट को लाइन में डालो, b से मल्टीप्लाई करो और लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन होगी पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट चाहे ऊपर है या नीचे है। अब इसके इलस्ट्रेशन के लिए हम लोग एक सिंपल इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ हम देखेंगे। सिंपल, हमको एक लाइन दी गई है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। है ना, एक पॉइंट P ले लिया है मैंने x1 y1 और Q ले लिया है मैंने x2 y2। अब अलग अलग ये चार कंडीशन है, P लाइज अबव, Q लाइज अबव, P लाइज अबव, Q लाइज बिलो, P बिलो, Q अबव, P बिलो एंड Q बिलो। है ना, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है ना, ये हमने जो है चीजें ली है। कंडीशन भेजिए, देखिए अबव और बिलो अपोजिट हो गए, बिलो और अबव अपोजिट हो गए, और ये सेम हो गए, अबव अबव और बिलो बिलो। तो अब देखिए, सबसे मैं पहला कंडीशन आपको करके दिखाता हूं, P अबव लाई कर रहा है। अगर लाइन के कोई भी पॉइंट ऊपर लाई करता है तो हम ये बात जानते हैं
कि पॉइंट को सीधा सीधा किसके अंदर डाल दो, लाइन के अंदर डाल दो, है ना। पॉइंट को लाइन के अंदर डाल दिया मैंने, तो ये हो जाएगा मेरे पास ax1 प्लस by1 प्लस सी, और b से मल्टीप्लाई कर दो ग्रेटर देन 0, क्योंकि अबव है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, q भी अबव है। अगर q भी अबव है एंड q इज ऑल्सो अबव, तो मैं q को भी लाइन में डालूंगा, ax2 प्लस by2 प्लस सी, और b से मल्टीप्लाई करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, बी स्क्वायर ax1 प्लस by1 इंटू ax2 प्लस by2 ग्रेटर देन 0। अब क्योंकि बी स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस साइड में इसको भेज सकता हूँ राइट हैंड साइड में। तो सिंपल सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कि मैंने पॉइंट को ax1 प्लस by1 प्लस सी पॉइंट को लाइन में डाला, उस पॉइंट को भी लाइन में डाला, और वो पॉजिटिव आ गया। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर सेम साइड पे लाई करता है, सेम साइड पे लाई कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट आ गया है पॉजिटिव, हाँ या ना। क्योंकि देखिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होता है ना। अच्छा, अगर दूसरा पॉइंट है हमारा P एबव और Q बिलो, अगर P एबव लाई करेगा, P हमारा अगर एबव लाई करता है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को लाइन में डालेंगे ग्रेटर देन 0, और Q बिलो करता है तो पॉइंट को लाइन में डालेंगे लेस देन 0। अब दोनों का अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बी स्क्वायर बन जाएगा, इधर चला जाएगा, लेकिन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमें नेगेटिव देता है। तो इसका मतलब जब ये अपोजिट साइड में है, तो दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। सेम तीसरा पॉइंट हमारा था, दोनों एक बिलो है एक अबव है, P बिलो है, इसका मतलब क्या आएगी कंडीशन यहाँ पे, P से आएगी लेस देन 0, और ये अबव है तो ग्रेटर देन 0। अब देखिए नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव। लास्ट कंडीशन क्या है, दोनों ही बिलो हैं। जब दोनों बिलो हैं तो लेस देन 0 मल्टीप्लाई करा तो ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हमने एक बात, बहुत ही छोटी सी बात बच्चा लोग कंक्लूड करी है कि जब जब मेरा अपोजिट डायरेक्शन में था तो लेस देन 0 आया, देखो बिलो एबव अपोजिट डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में था मतलब बिलो बिलो, तो मेरा क्या आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब मैं यहां से कंक्लूड कर सकता हूं कि P एंड Q आर ऑन द सेम साइड। अगर लाइन के सेम साइड हैं तो ग्रेटर देन 0 आता है दोनों का लाइन में पॉइंट को डालने के बाद, और अगर अपोजिट साइड में है तो दोनों को लाइन में डालने के बाद, देखिए दोनों को लाइन में डाला है हमने, तो ये कितना आता है हमारे पास, लेस देन 0 आता है, सिंपल। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, पहले आप लोग सोचिएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन के अंदर जब भी हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, या मैं कहूं कोऑर्डिनेट के अंदर जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे, तो सबसे पहली बात जो हमको समझ में रखनी होगी वो ये होगी कि भैया मेरे डायग्राम में अच्छे से बना लूं। एक बार मेरा डायग्राम बन गया तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। अच्छा, ये मुझे दो लाइनें दे रखी हैं, है ना, एक ये लाइन है एक ये लाइन है। तो चलिए सबसे पहले ये लाइन देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। मैं पहले स्केच कर लेता हूं यहाँ पर। ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ली है। और अब बात करें इस लाइन की, तो ये लाइन दिखने में कैसी है, ये बेसिकली x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, अगर आपको याद हो तो ये x इंटरसेप्ट कहलाता है, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। और यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मेरे हिसाब से आपको 2 दे रखा है ना। कितना दे रखा है, 2 तो बेसिकली ये हिस्सा कितना है 2, और ये हिस्सा कितना है आपका 2 आ गया। सेकेंड लाइन को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 को नीचे लाए 3/4 प्लस y डिवाइडेड बाय 3/4 इक्वल टू 1। तो ये 3/4 हिस्सा है इसका, 3/4 मतलब कि 2 से तो कम ही होता है 3/4, हम ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से। इस तरीके से होगा ये। और इफ a कॉमा ए स्क्वायर लाई बिटवीन दीज लाइन, और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, बेसिकली यहाँ लाई करता है बीच के अंदर, a कॉमा ए स्क्वायर यहाँ पे लाई कर रहा है। अब देखिए ये लाइन कौन सी है हमारे पास, ये लाइन बता दीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2, और ये लाइन कौन सी है हमारे पास, 4x प्लस 4y इक्वल टू 3।
तो अब बेसिकली बात क्या है भैया मेरे, कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के तो बिलो लाई कर रहा है और इस लाइन के अबव लाई कर रहा है, तो मैं कंडीशन लगा दूंगा सिंपल सिंपल, है ना। सीधी सीधी मैंने कंडीशन लगा दी कि कौन सी लाइन के बिलो है ये, इस पॉइंट को इस लाइन में डालो और लेस देन 0 कर दो, और इस पॉइंट को इस लाइन में डालो और ग्रेटर देन 0 कर दो, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है a कॉमा ए स्क्वायर लाई अबव लाइन दिस इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट क्या है, और इसके बिलो लाई कर रहा है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा कि इसके नीचे रहे भैया और इसके ऊपर रहे। तो आइए कंडीशन लगा देते हैं, पॉइंट को लाइन में डाला 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी कितना है 4, तो अबव है तो ग्रेटर देन 0 का इंटरसेक्शन किसके साथ में, बेसिकली यहाँ पे बिलो, इस पॉइंट को इसमें डालो a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, बी कितना है यहाँ पे 1 है ना, देखिए लेस देन 0। अब दोनों का ही हमने क्या खेल किया यहाँ पे, सॉल्व कर लिया। देखिए 4 तो पॉजिटिव है तो बेधड़क आप इसको 0 के इधर भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाद में हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, किसके, 4a प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, मतलब कि फैक्टर्स बना लीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट से, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सेम हम इसके भी फैक्टर्स बना सकते हैं, किसके, a प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, है ना। अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक है ना ये, इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं और इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। ए स्क्वायर ए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 लेस देन 0, सॉरी। इसके फैक्टर्स आ जाएंगे यहाँ पे a प्लस 2 ए माइनस 1 लेस देन 0। अब बेसिकली ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको बेबी कप से करूं तो ये -3/2, ये हो गया 1/2, है ना, प्लस माइनस प्लस, मतलब कि ये वाला पार्ट लेना है इसमें, इसमें ये वाला पार्ट लेना है। सेम अगर इसको मैं इसके नीचे ड्रॉ करता हूँ, जस्ट इसके नीचे ड्रॉ करूंगा मैं, ताकि मुझे कॉमन रीजन पता पड़ पाए। ये कितना आया 1, ए इक्वल टू कितना आया 1 यहाँ पे लाई करेगा क्योंकि ये 1/2 है बेसिकली, और a कितना -2 -3/2 यहाँ है, तो -2 यहाँ, इससे इसके बीच की बात, अंदर वाली बात है ये, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस अंदर वाली बात। अब इसका कॉमन रीजन हम लोग कहाँ देख सकते हैं सर, कॉमन रीजन तो मेरे पास जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कहने का मतलब है जो a की वैल्यू आ रही है, a बिलोंग्स टू, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो मैं लिख सकता हूँ -2 से -3/2 यूनियन 1/2 से 1, ये मेरा a आ गया। तो a कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, यहाँ से यहाँ बिलोंग करता है, मतलब a कौन था, x कोऑर्डिनेट, a स्क्वायर कौन था, y कोऑर्डिनेट, a स्क्वायर इज y। तो अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो कैसे प्लॉट करूंगा, इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा वो, कि -2 से 3/2, तो देखिए ये है -2 से 3/2 यहाँ से यहाँ तक, ये क्योंकि a कॉमा ए स्क्वायर क्या काम करता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाली तो गेम आ गया ना, है ना। a की वैल्यू डालो, a x इक्वल टू ए डालो तो y कितना आ रहा है, a स्क्वायर आ गया, तो मतलब पैराबोलिक कर्व आ गया, उस पे ही हम शेड करना है हमको। तो इस तरीके से -12 से लेकर के 1 तक, तो ये जो है हमारा जो है रीजन आ जाएगा, जो a का जो रीजन होगा वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा। ये आई होप आपको ये बात समझ में आ रही हो, नहीं आ रही है वापस बता देता हूं, ये ए पॉइंट कहां कहां लाई करने वाला है। तो बेसिकली a कॉमा ए स्क्वायर अगर हम प्लॉट करने जाएं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से मिलता है, अगर x को आप a डालोगे तो y a स्क्वायर मिलेगा। इसका मतलब ये किसका ग्राफ है, पैराबोला है ये, ऐसा करके ये, तभी मैंने यहाँ पे पैराबोला तरह का ये जो सिस्टम है वो बनाया है। ये जो है ये, उसमें आप x कहां से कहां तक लोगे, 1/2 से लेकर के 1, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला है, a जो है हमारा ये आ गया आपका, और ये क्या आ गया आपका -2 से लेकर के 3/2, ये हमारा ये आ गया। तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा, ये वाला पॉइंट, इन दोनों लाइन के बीच में ये इसकी जो है रेंज होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर समझा देगा। क्या है, बेसिकली हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो पॉइंट की हमें लोकेशन अगर लाइन के रेस्पेक्ट में पता पड़ पा रही है बच्चों, अगर हमें पॉइंट की लोकेशन लाइन के रिस्पेक्ट में पता पड़ पा रही है, हम उसी हिसाब से लाइन की कंडीशन लगा दे रहे हैं। सर क्या कंडीशन है, बिल्कुल सेम कंडीशन है, लाइन के ऊपर लाई करता है तो b इंटू पॉइंट को लाइन में डालो ग्रेटर देन 0, लाइन के अगर नीचे लाई करता है तो b इंटू पॉइंट को लाइन में डालो लेस देन 0, बस यही कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे।
Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा, फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है, आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे। सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की हमें वैल्यू निकालनी है। इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, अगेन अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड द ट्राइंगल। किस किस ट्राइंगल में? मैंने कहा इन साइडों से बनने वाला ट्राइंगल। तो सबसे पहले ये साइडें हमको दे रखी है, ये मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन हमको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, प्लॉट करेंगे। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी रफ डायग्राम यहाँ पे बना रखा है। मैं बता देता हूँ आपको कौन सी वाली लाइन कौन सी है। तो ये हम कैसे पता करेंगे कौन सी वाली लाइन कौन सी है? अरे बहुत सिंपल है। अरे सिंपल है ना, इस लाइन का पता करना है, ये लाइन कौन सी है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? सिंपल इसको लिख दोगे 2x + 3y = 1। इसका मतलब x अपॉन 1/2 प्लस y अपॉन 1/3 = 1। इसका मतलब इसका इंटरसेप्ट क्या आने वाला है? ये लाइन का स्लोप कितना होगा? नेगेटिव होगा, है ना। क्यों क्यों नेगेटिव क्यों? यहाँ से आप स्लोप बता सकते हो ना इसका कितना होता है। -a/b -2/3, तो नेगेटिव है। इस तरीके की लाइन बनेगी, मतलब ये जरूर या तो ये रही होगी या ये रही होगी। अच्छा, सिंपल ऐसी लाइन बनने वाली है। तो मैंने एक ऐसी लाइन यहाँ पे बना दिया है और उसके ये इंटरसेप्ट हमको बताएंगे कि कितनी दूरी। सेकंड, अगर मैं बात करूं इस लाइन के बारे में, तो आप इसको लिख सकते हो x + 2y = 3। 3 को इधर ले आया, 3 3 1, x/3 + y 3/2 = 1। देखिए, तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट ज्यादा है, ये इंटरसेप्ट कम है। तो ये वाली लाइन जो इक्वेशन है, ये वाली, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? ये वाली लाइन की इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सिंपल जो है x + 2y - 3 = 1। ये लाइन की इक्वेशन कौन सी हो जाएगी अपने पास? ऊपर वाली लाइन, क्योंकि इसके इंटरसेप्ट देखिए आप कितने छोटे छोटे हैं, 1/2 और 1/3। उसी हिसाब से मैंने बना लिया है यहाँ पे इंटरसेप्ट के फॉर्म में, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x + 3y - 1 = 0। और ये लाइन का कैसे निकालेंगे आप? क्योंकि देखिए इसका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है ना। अगेन इसको भी आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, इसके इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख करके। मैं बता देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। 5x - 6y = 1। अगेन इसको लिखेंगे x/1/5 प्लस y/-1/6। अब देखिए इसका x इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है। x इंटरसेप्ट हमने क्या ले लिया? देखिए, x इंटरसेप्ट हमने पॉजिटिव ले लिया 1/5, और y इंटरसेप्ट -1/6 ये ले लिया। तो ये पॉइंट यहाँ और ये पॉइंट यहाँ, इन दोनों से लाइन को एक मिला दिया तो लाइन हमें मिल गई। तो बेसिकली ये लाइन की इक्वेशन क्या है अपने पास? इस लाइन की इक्वेशन है अपने पास 5x - 6y - 1 = 0। अब इनके बीच में ये पॉइंट लाई कर रहा है हमारे पास अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर। अब देखिए आप कंडीशन लगा लीजिए। बेसिकली वो क्या है? देखिए, इस लाइन के, लाइन नंबर दिस, इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है, इस लाइन के नीचे लाई कर रहा है। तो पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, है ना, और b से मल्टीप्लाई। तो मैं यहीं लिख देता हूं, ये पॉइंट को मैंने क्या काम किया?
लाइन में डाल दिया, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दिया, तो अल्फा प्लस 2α² माइनस 3, ये तो 0 है, माइनस 3 डाला, b से मल्टीप्लाई कर दिया 2 लेस देन 0, एक कंडीशन आ गई। इंटरसेक्शन, अब इस लाइन की, ये वाली लाइन जो आपको दे रखी है, इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसमें डालो 2α प्लस 3α² माइनस 1 इंटू 3 ग्रेटर देन 0। इस लाइन के भी ये ऊपर लाई कर रहा है, देखिए आप, ऊपर लाई कर रहा है ना, तो 5α माइनस 6α² माइनस 1 इंटू माइनस 6 कितना आ जाएगा, ऊपर लाई कर रहा है तो ग्रेटर देन 0। सिंपल बात है ना। अब इन तीनों लाइनों को आप सॉल्व कर लीजिए। तो पहला इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, किसका इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ से, 3 इंटू 2α प्लस 3α² माइनस 1 ग्रेटर देन 0, इंटरसेक्शन ऑफ किसका, ये वाली लाइन ले लीजिए, 2α प्लस 2α² माइनस 3 लेस देन 0, इंटरसेक्शन ऑफ माइनस 6 इंटू 5α माइनस 6α² माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इन तीनों को हम बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो ये कितना आ जाएगा, 3α² प्लस 2α माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने जाऊं तो 2α² प्लस अल्फा माइनस 3 लेस देन 0। इसको देखो माइनस 6 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो लेस देन 0 कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल बात है कि माइनस से मल्टीप्लाई होकर इनइक्वालिटी का साइन पलट जाता है। तो माइनस 6α² प्लस 5α माइनस 1, अगेन माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 6α² माइनस 5α प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इन सब का क्या लेना है, इन सारी इक्वेशंस का इंटरसेक्शन लेना है। और अगर मैं इसको करने जाऊंगा, सिंपल बात है यहाँ पे, तो इसका फैक्टर्स आ जाएंगे मेरे पास, 3 मल्टीप्लाई हो जाने से, तो प्लस 3α माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली 3α² प्लस 3α माइनस अल्फा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो 3α को कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस 1 माइनस 1 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये फैक्टर्स आ गए 3α माइनस 1 और अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन चल रहा है इसके साथ। अगेन इसके अगर हम फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करें तो इसके फैक्टर्स हमें हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई करने पर -6 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 1 मिलना चाहिए। तो -6 कैसे मिलेगा, प्लस 3α माइनस 2α माइनस 3 लेस देन 0 2α²। तो यहाँ से अल्फा कॉमन आ गया मेरे पास, 2α प्लस 3 माइनस 1 2α प्लस 3 लेस देन 0। तो ये आ गया 2α प्लस 3 अल्फा माइनस 1, ये -1 है ना, अच्छे से मैं लिख देता हूँ उसको, लेस देन 0। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, इसके आप फैक्टर्स में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2α माइनस 1 3α माइनस 1, 2α माइनस 1 3α माइनस 1 लेस देन 0। अब तीनों का क्या करना है अपने को, इंटरसेक्शन लेना है बेसिकली। तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों को बुला लीजिए, पहला इसको बुलाइए, यहाँ से आएगा तो 1/3 है ना, ये कितना आ जाएगा 1/3, और ये कितना आ गया -1 -1 के बाहर वाला प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव वाला लेना है। अब इसको प्लॉट कर लीजिए, ये कितना आ गया -3/2, -3/2 का मतलब होता है 0.5, -3/2 और 1 यहाँ लाई करेगा, इसके बीच वाला क्योंकि नेगेटिव है ये वाला पार्ट तो बीच वाला होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट के लिए माइनस, ये यहाँ से आएगा 1/2, 1/2 प्लस का यहाँ पे लाई करेगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/3, 1/3, तो ये सेम ही आ जाएगा 1/3। तो ये लेस देन 0 है, मतलब कि अंदर वाला। अब देखिए इसका कॉमन रीजन, हम कॉमन रीजन क्या निकाल सकते हैं इसका, बेसिकली यहाँ पे ये हमने साइन गलत ले लिया, आई थिंक ये ग्रेटर देन आएगा ना, ये ग्रेटर देन, तो हमने लेस देन कर दिया इसको, यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना, ये उल्टा आएगा इसका।
अब कॉमन रीजन हम अगेन देख सकते हैं कि देखिए ये कॉमन हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ से लाइन सीधा खींचा ये से लेकर के ये, तो ये हमारा जो है कॉमन रीजन आ गया। तो कॉमन रीजन अल्फा बिलोंग्स टू, मैं लिख सकता हूँ फाइनल आंसर अल्फा बिलोंग्स टू, ये कितना है लेटेस्ट पॉइंट, ये कितना है -3/2, -3/2 से लेकर के यहाँ तक जाएगा अपना -1 तक, -3/2 से -1 तक, और फिर कितना आ रहा है ये 1/2 से लेकर के यहाँ से लेकर के 1/2 से लेकर के लाइन हमने खींची कहाँ तक 1 तक, यूनियन 1/2 से लेकर के 1 तक। तो ये हमारा जो है अल्फा, सिंपल जो अल्फा जो हमारा आ गया, जो हमें अल्फा फाइंड करना था, है ना। ये बेसिकली हमने क्या करा है, कॉमन पार्ट को लिया है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहीं तक आ रहा है कॉमन पार्ट, है ना। एक सेकेंड, माइनस, क्या हमने ये सही निकाला है, हाँ सही निकाला है, क्योंकि -3/2 यहाँ तक आएगा, -3/2 होता है -1.5 और ये हो गया 1, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोजीशन ऑफ पॉइंट पे, हमने जो है सवाल कर लिए हैं यहाँ पे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट के किस तरीके से सम्स करते हैं हम स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये पूरा टॉपिक हमने जो है इस लेक्चर में समझा है। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।